कर्मों का लेखा। एक हृदय स्पर्शी, आत्मा को झकझोर देने वाली कहानी। शाम का समय था। आसमान में सूरज डूब रहा था और उसकी लालिमा जैसे किसी अदृश्य न्याय की गवाही दे रही हो। उसी लालिमा के नीचे शहर के सबसे बड़े बंगले की बालकनी में अजय प्रताप सिंह खड़ा था। कभी यह आदमी अपने एक इशारे से लोगों की किस्मत बदल देता था। आज वही आदमी अपने ही जीवन के हिसाब किताब में उलझा खड़ा था। अजय प्रताप सिंह, एक नाम, एक रुतबा, एक डर। कभी वह कहता था, इस दुनिया में वही सही है जिसके पास ताकत है। उसे कर्मों पर विश्वास ही नहीं था। उसके लिए कर्म बस कमजोरों की दिलासा देने वाली कहानियां थीं। बचपन की पहली भूल। अजय का बचपन गरीबी में बीता था। पिता शराबी, माँ बीमार। जब माँ मर गई तो पिता ने कहा था, भगवान भी गरीबों की नहीं सुनता। वहीं से अजय के दिल में एक बीज पड़ा, नफरत का बीज। उसने ठान लिया था कि वह इतना ताकतवर बनेगा, किसी भगवान की जरूरत ही ना पड़े। पहली नौकरी में ही उसने रिश्वत लेना सीख लिया। पहली तरक्की में ही उसने किसी और की मेहनत चुरा ली और पहली जीत में ही उसने इंसानियत हार दी। कर्मों का पहला संकेत। एक दिन उसी दफ्तर में एक चपरासी था, रामदीन। ईमानदार, गरीब, सीधे दिल का। रामदीन ने अजय से कहा था, साहब, ये फाइल गलत है, इसमें गड़बड़ी है। अजय हंसा था और उसी दिन रामदीन को नौकरी से निकाल दिया गया। रामदीन जाते जाते बस इतना बोला था, साहब, कर्म अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। अजय ने इसे मजाक समझा। सत्ता, पैसा और अहंकार। साल बीतते गए। अजय नेता बना, फिर मंत्री। लोग उसके सामने झुकते थे। सच उसके सामने चुप हो जाता था। उसने जमीनें छीनी, गरीबों को उजाड़ा, निर्दोषों को जेल भेजा। हर बार वह सोचता, मैं बच गया, मतलब मैं सही हूं। लेकिन कर्म गिनती नहीं करता, वह लेखा रखता है। सविता, वह चेहरा जिसे वह भूल गया। एक दिन उसके बंगले में नई नौकरानी आई, सविता। साधारण सी, शांत आंखें और बहुत कुछ सहा हुआ चेहरा। अजय को नहीं पता था कि सविता वही लड़की थी जिसके पिता रामदीन थे। सविता रोज उसके सामने सिर झुकाकर काम करती, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। एक दिन अजय ने पूछा, इतनी चुप क्यों रहती हो? सविता बोली, क्योंकि जवाब देने का समय सबका अलग अलग आता है, साहब। उस रात अजय को नींद ही नहीं आई। कर्मों की चोट। पहला झटका तब लगा जब उसका बेटा एक केस में फंस गया। दूसरा झटका तब जब उसके सारे करीबी एक एक करके दूर होने लगे। तीसरा झटका तब जब वही जनता जो उसके नाम से डरती थी, उसी के खिलाफ खड़ी हो गई। अजय चिल्लाया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? उसी पल सविता की आवाज आई, आपने किसी का क्या छोड़ा है, साहब? सच का सामना। एक रात अजय को हार्ट अटैक आया। अस्पताल के
आईसीयू में वह अकेला पड़ा था। उसी रात उसे सपना आया, एक विशाल दरबार, ना कोई भगवान, ना कोई यमराज, बस और बस एक पुस्तक, कर्मों का लेखा। हर पन्ना उसकी जिंदगी का था, हर आंसू, हर बद्दुआ, हर टूटी उम्मीद, सब कुछ लिखा था। एक आवाज आई, तुमने सोचा था बच गए, लेकिन कर्म कभी भूलता नहीं। अजय रो पड़ा। पहली बार उसने माफी मांगी। अंतिम अवसर। अजय बच गया, लेकिन अब वह पहला जैसा नहीं था। उसने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गरीबों को दे दिया। रामदीन के गांव में स्कूल बनवाया। सविता के पैरों में गिरकर माफी मांगी। सविता बोली, माफी, माफी आपको खुद से मांगनी थी, आपने वो कर लिया। अंतिम सत्य। आज वही अजय प्रताप सिंह जिससे लोग डरते थे, अब लोगों की मदद करता था। वह रोज कहता है, कर्म तुरंत सजा नहीं देता, वह इंसान को बदलने का मौका देता है। और यही है कर्मों का लेखा, जो जीवन के अंत में नहीं, हर दिन लिखा जाता है। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि कर्म कभी तुरंत जवाब नहीं देता, लेकिन वह कभी चुकता भी नहीं। हम सोचते हैं समय बीत गया, गलती दब गई, पर जीवन हर कदम का हिसाब रखता है। अहंकार, छल और स्वार्थ भले ही हमें ऊपर पहुंचा दें, पर वहीं से गिरने की शुरुआत भी होती है। और जब इंसान टूटता है, तभी उसे खुद से मिलने का मौका मिलता है। कर्म सजा नहीं देता, वह सुधार का अवसर देता है। यही है कर्मों का लेखा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स अवश्य दें। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।